वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं अरुण तिवारी आपके लिए एक बार फिर से नई सीरीज लेकर सामने आया हूं। अब की बार हमारा जो सीरीज है वो फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान पूर्ति का सीरीज है। आपको याद होगा पिछले कुछ वीडियोस में सबसे पहले हमने कुछ वीडियोस MCQ के डाले थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के 100 क्वेश्चंस उसके डाले। उसके बाद हमने दो वीडियो में 50-50 करके 100 क्वेश्चन डाले, सत्य और असत्य यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। और आज मैं आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स की सीरीज लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वाला वीडियो भी उतना ही पसंद आएगा। आप लोग से निवेदन है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जल्दी से उसको जा करके सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। बेल नोटिफिकेशन दबा देने पर आपको भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आगामी हमारे ओ लेवल के एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल ओ लेवल ही नहीं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब में ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए उपयोगी है तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिए। तो बिना आपका समय नुकसान किए हुए, बिना अपना समय गंवाए, हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा एक चीज में आप ध्यान रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपके पास 10 क्वेश्चन रहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, और उसके नीचे एक ऐसा टेबल दिया रहेगा जिसमें आपके पास ऐसे कुल मिलाकर के 13 या 14 ऑप्शंस दिए होंगे। इन 14 में से 10 फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। तो पहला काम ये करिएगा कि इसके जितने भी ऑप्शंस हैं उसको कायदे से पढ़ लीजिए। अब हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं, जब जब ये टेबल चेंज होगा ऑप्शंस की हम एक बार पढ़ लिया करेंगे। इसमें ए जो है इम्पैक्ट, सेकंड है बी सीक्वेंशियल, सी टेबल, डी आस्काई, ई नॉन इम्पैक्ट, एफ बाइनरी कोडेड डेसिमल, जी सीरियल, एच प्रोग्राम, आई डिस्क क्लीनअप, और जे पैरेलल यानी समानांतर, के मिप्स, एल 1024 और एम है फायर वायर। तो ये हमारे पास विकल्प दिए हैं। इन विकल्पों में से अगले 10 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। पहला प्रश्न पे आ जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर्स कैन एग्जीक्यूट प्री रिकॉर्डेड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ। कंप्यूटर पहले से रिकॉर्ड किए हुए आदेशों को एग्जीक्यूट कर सकता है जिसे डैश कहते हैं। अब देखिए हमारे पास जो विकल्प दिया है इसमें जो सही विकल्प हमारी समझ में आ रहा है वो है प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम कई सारे निर्देशों का समूह है, पहले से रिकॉर्ड किए हुए निर्देशों का समूह है जिसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए क्या? इसका सही आंसर होना चाहिए प्रोग्राम। तो आप लोग किसको सेलेक्ट करेंगे? एच को। इज दैट क्लियर? चलें अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है BCD स्टैंड्स फॉर। BCD का पूर्ण रूप है, तो BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल हमारा F है, तो इसका सही आंसर है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलें तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है 1 GB इज इक्विवेलेंट ऑफ डैश MB। 1 GB डैश MB के बराबर है। तो इसका सही आंसर है 1 GB बराबर 1024 MB। तो सही आंसर होगा 1024। इज दैट क्लियर?
यानी कि यहां पर जो होगा हमारा होगा F और यहां पे हमारा होगा L। इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। डेटा आइटम्स ग्रुप्ड टुगेदर फॉर स्टोरेज पर्पस इज कॉल्ड अ। जब डेटा आइटम्स को स्टोरेज के उद्देश्य से ग्रुप किया जाता है तो उसे डैश कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? यस, इसका सही आंसर जो विकल्प दिए हुए हैं इनमें हमारे पास इम्पैक्ट नहीं हो सकता, सीक्वेंशियल नहीं हो सकता, टेबल हो सकता क्योंकि टेबल में हमारे पास डेटा होते हैं। आस्काई नहीं होगा, ये तो कोड है। नॉन इम्पैक्ट ये प्रिंटर्स के टाइप है। बाइनरी कोडेड डेसिमल ये भी कोड है। सीरियल नहीं हो सकता, प्रोग्राम नहीं हो सकता, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है और डेटा होता है, केवल डेटा नहीं होता। डिस्क क्लीनअप नहीं हो सकता, पैरेलल समानांतर नहीं हो सकता, मिप्स भी नहीं हो सकता, 1024 भी नहीं हो सकता, फायरवायर भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर है टेबल। तो चौथे का आंसर हो गया हमारा टेबल। समझ में आया? चलें अगले प्रश्न पे चलें। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है लाइन प्रिंटर्स एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर डैश प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर्स और डॉट मैट्रिक्स हमारे कैसे प्रिंटर्स हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स है। दोनों ही इम्पैक्ट है तो इसमें हमारे पास इम्पैक्ट का कोई विकल्प है? हाँ, पहला ही विकल्प हमारा इम्पैक्ट का है। तो इसका सही आंसर होगा इम्पैक्ट। यानी कि अगर हम पांचवें का आंसर लिखना चाहें तो ये हमारा होगा ए, और इसका आंसर देखना चाहे तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। इट डैश इज सॉरी रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा ऑन टेप इज इन डैश फॉर्म। मैग्नेटिक टेप पे की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मैग्नेटिक टेप पे जो हमारा डेटा रिकॉर्ड होता है, डेटा डैश फॉर्मेट टेप पर रिकॉर्ड होता है। तो मैग्नेटिक टेप पे सीक्वेंशियल होता है तो इसका आंसर होगा सीक्वेंशियल यानी कि बी। तो सही आंसर हो गया बी। ठीक है, लिखना चाहे तो यहां पे बी भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। डैश इज a measure of computer's processing speed। डैश कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति का मापक है। हमने शायद पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था कि कंप्यूटर की स्पीड जो नापी जाती है वो नापी जाती है मिप्स में, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में। तो क्या हमारे विकल्पों में मिप्स दिया है? हाँ, बिल्कुल दिया है, विकल्प नंबर के। तो इसका सही आंसर होगा के। तो हमारे के यानी कि मिप्स में कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति मापी जाती है। आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 8। हमारा प्रश्न नंबर 8 कहता है यूएसबी इज अ डैश बस। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत बड़ा हिंट है। हमारा यूएसबी कैसा है? सीरियल है। तो इसमें क्या हमारे पास सीरियल ऑप्शन दिया है? हाँ, बिल्कुल दिया है, यानी कि हमारा आंसर होगा सीरियल जी। ठीक है, आप चाहो तो यहां पे जी लिख सकते हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9वां। डैश यूटिलिटी इंप्रूव्स द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर। डैश यूटिलिटी कंप्यूटर की स्पीड की गति को बढ़ाता है। तो इसमें ऐसा कौन सा यूटिलिटी है जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकता है? इनमें से जो मुझे लग रहा है वो है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या करता है? हमारे कंप्यूटर में जितनी भी टेम्पररी फाइल्स हैं और जितने भी अनवांटेड फाइल्स हैं उनको डिलीट करने की सुविधा देता है।
तो जब भी टेम्पररी फाइल्स डिलीट होते हैं तो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो थोड़ी सी क्लियर होती है और हमारे कंप्यूटर की गति थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा डिस्क क्लीन अप। तो आंसर आई। इज इट क्लियर? तो यहां पे आई आंसर होना चाहिए। ठीक है ना? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, डैश इज अ स्कैनर। अब देखिए स्कैनर इसमें कोई नहीं है, बट OMR जो है स्कैन करने के बाद ही काम करता है, तो हम कह सकते हैं कि OMR एक तरह का स्कैनर ही है। तो यहाँ पे विकल्प में हमारे पास OMR दिया होगा। अच्छा, ये अब नया सीरीज आ गया है, इसके हमारे टेबल को एक बार फिर से पढ़ लें तो हमें याद रहेगा, आगे भी काम करने में आसानी होगी। देखिए इसमें पहला विकल्प है रजिस्टर, दूसरा है मुख्य यानी कि मेन, तीसरा है बाइनरी डिजिट, चौथा है शेल, पांचवा है संग्रहित यानी कि टू स्टोर, छठा है सेकेंडरी, सातवां है ब्रेन यानी मस्तिष्क, फिर उसके बाद है H फास्टर या तीव्र, I सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय नर्वस सिस्टम, और फिर उसके बाद है DPI का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट इस मशीन की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है अंग्रेजी में, ये मेरे को लगता है इट्स टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स, तो इतना हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लोअर धीरे, और OMR। तो अभी जो हमने प्रश्न पढ़ा उसका सही आंसर है OMR यानी कि M वाला ऑप्शन। तो दिस इज योर OMR। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अ प्रिंटर्स इमेज क्वालिटी इज मेजर्ड इन। प्रिंटर की इमेज क्वालिटी को हम किस में मापते हैं? ध्यान रखिए, प्रिंटर्स की जो पिक्चर क्वालिटी है, जो प्रिंट क्वालिटी है, उसको हम लोग जो स्पेशली टेक्स्ट प्रिंटिंग की उसको मापते हैं डॉट्स पर इंच। 1 इंच के अंदर जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उस प्रिंटर की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसका सही आंसर होगा DPI डॉट्स पर इंच यानी कि J इसका सही आंसर है J। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 12, डैश क्वेश्चन नंबर 12, डैश लैंग्वेज इज रिटन एज द स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स। डैश लैंग्वेज बाइनरी अंकों की स्ट्रिंग के रूप में लिखी जाती है। तो ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जिसमें बाइनरी में लिखा जाता है? दैट इज योर मशीन लैंग्वेज यानी कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इसमें कहीं दिया है? हाँ, ये दिया है के मशीन, तो इसका सही आंसर होगा मशीन। आई एम सॉरी। अगले पे आ जाइए। द टर्म बिट इज एन एब्रिविएशन ऑफ। जो बिट है वो हमारा किस चीज का एब्रिविएशन है? बाइनरी डिजिट का। BI से बाइनरी और T से डिजिट। बाइनरी का BI लिया जाता है, डिजिट का आखिरी लिया जाता है T, तो बाइनरी डिजिट बिट। तो इसका सही आंसर है बाइनरी डिजिट यानी कि C। ठीक है ना? तो सही आंसर हो गया C। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, अ कंट्रोल यूनिट एक्ट्स एज डैश फॉर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। हमारा जो कंट्रोल यूनिट है कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स के लिए डैश की तरह काम करता है। अब इसमें जो विकल्प दिया है उसमें सबसे सटीक जो बैठा है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सभी को क्या करता है? एक सिग्नल भेजता है कंट्रोल करने के लिए। ठीक वही काम हमारा C कंट्रोल यूनिट भी करता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक बार फिर से थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक है, इसको जरा सा आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, द CPU is dash of a computer system। CPU कंप्यूटर सिस्टम का डैश है। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का CPU क्या है?
मस्तिष्क यानी कि ब्रेन है। तो इसका सही विकल्प होना चाहिए ब्रेन, जी। ओके, तो सही विकल्प हुआ जी यानी कि ब्रेन। इज इट क्लियर? चले हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 16, जनरल पर्पस डैश होल्ड्स डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। सामान्य प्रयोजन डैश एक कार्यक्रम के निष्पादन के दौरान डेटा और मध्यवर्ती परिणाम रखता है। इसका सही उत्तर है क्या? जनरल पर्पस रजिस्टर। तो यहाँ पे ब्लैंक में आना चाहिए रजिस्टर। रजिस्टर हमारे पास इसमें दिया है, हाँ पहला ही विकल्प रजिस्टर है। तो इसका सही आंसर हो गया ए, रजिस्टर। ठीक है, ओके। चलें हम लोग अगले विकल्प की ओर चलते हैं। हमारा अगला विकल्प, अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मेमोरी। हार्ड डिस्क डैश मेमोरी का उदाहरण है। तो इसमें जितने भी विकल्प दिए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ये सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क हमारा कैसी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए एफ यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है द डैश मेमोरी इज डायरेक्टली एड्रेस्ड बाय द सीपीयू। डैश मेमोरी को सीपीयू के द्वारा सीधे तौर पर संबोधित किया जा सकता है और ये होता है मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी। तो इसका सही विकल्प होगा मुख्य मेमोरी, बी। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज डैश यूसेज। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स को डैश के अधिकतम उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग का जो उद्देश्य होता है हमारे सीपीयू को लगातार बिजी रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि सीपीयू हमारे कंप्यूटर का सबसे फास्टेस्ट कंपोनेंट है। जब इसको सारा अपना काम करने में बहुत कम समय लगता है, जबकि बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो स्लो होते हैं। तो जब तक बाकी लोग अपना काम कर रहे होते हैं उस समय हमारा सीपीयू आइडल बैठा होता है, खाली बैठा होता है। और हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर का जो सीपीयू कभी भी खाली ना हो। तो हम क्या करते हैं, कई प्रोग्राम एक साथ शुरू कर देते हैं और सीपीयू को बारी बारी से उन सभी को एलोकेट करवाते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होना चाहिए सीपीयू। तो सीपीयू क्या हमारे पास इसमें है? अच्छा, ये फिर से विकल्प बदल गए हैं। एक बार फिर से सारे टेबल के ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें पहला है LS, दूसरा है कैट, तीसरा है फोल्डर, चौथा है DIR, पांचवा है एट्रिप, छठा है PWD और उसके बाद है शेल और उसके बाद है स्लोअर यानी कि धीमा, और उसके बाद है फॉर्मेट, फिर उसके बाद है सीपीयू, नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट, उसके बाद है प्लग एंड प्ले और फिर उसके बाद हमारे पास है MD। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सीपीयू विकल्प में है। इसका सही आंसर होना चाहिए सीपीयू। तो 19 का जो सही आंसर है वो है J यानी कि सीपीयू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20वां। वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डैश। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्यों में से एक डैश है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट की बात कर रहा है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कई काम हैं, बट उनमें से एक इंपॉर्टेंट काम क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर होगा K यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है डैश कैन कंटेन फाइल एज वेल एज सब फोल्डर। डैश में फाइलों के साथ साथ सब फोल्डर भी हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए फोल्डर। तो फोल्डर हमारे पास C ऑप्शन में दिया है, तो इसका सही आंसर हो गया C। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा C। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 21, डैश कैन कंटेन फाइल एज। अच्छा, ये तो हो चुका है। अगले प्रश्न में चलते हैं 22वां।
22वां प्रश्न हमारा कहता है कमांड इज यूज्ड, डैश कमांड इज यूज्ड टू हाइड अ फाइल इन डॉस। डॉस में डैश कमांड का उपयोग किसी फाइल को डॉस में छिपाने के लिए किया जाता है। तो कौन सा कमांड है? उसका सही आंसर है एट्रिब कमांड। एट्रिब कमांड हमारे फाइल या फोल्डर के एट्रीब्यूट को बदलता है। एट्रिब कमांड हमारे फाइल या फोल्डर के एट्रीब्यूट को बदलता है। उदाहरण के लिए हमें अगर किसी फाइल को हिडन करना, हिडन यानी कि छिपाना है, तो एट्रिब उसके साथ एक स्विच होता है -h, एट्रिब -h फाइल नेम। तो ये कमांड क्या करेगा? फाइल के एट्रीब्यूट को हिडन कर देगा, यानी कि अब वो नॉर्मल dir कमांड से नहीं दिखाई देगा। ये डॉस का कमांड है, तो इसका सही आंसर होगा एट्रिब यानी कि ई। ओके, तो चलें इसका सही आंसर लिख लेते हैं एट्रिब कमांड यानी कि ई वाला। अगले प्रश्न में चलते हैं। डैश कमांड इज यूज्ड टू इनिशियलाइज अ न्यू फ्लॉपी डिस्क। डैश कमांड का उपयोग नई फ्लॉपी डिस्केट को आरंभ करने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। यहां पे इनिशियलाइज का मतलब होता है डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करना। देखिए, हमने जब आपको मैग्नेटिक डिस्क पढ़ाया था तो वहां पे बताया था, आपका वीडियो आपने अगर देखा हो, नहीं देखा है तो आप कैरियरटेक एकेडमी में जाकर के सर्च कर सकते हैं। पहला या दूसरा वीडियो ही होगा जिसमें हम लोग मैग्नेटिक डिस्क के बारे में चर्चा किए हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क करता क्या है कि हमारे डिस्क पे जो भी डिस्क है उसके ऊपर मैग्नेटिक चार्ज के रूप में डेटा स्टोर करता है, और मैग्नेटिक चार्ज को जो स्टोर करता है वो सेक्टर्स के ऊपर करता है, और सेक्टर्स हमारे ट्रैक का ही एक पार्ट होता है। तो जब आप कंप्यूटर के लिए फ्लॉपी डिस्क खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो शुरू में वो अनइनिशियलाइज होता है, यानी कि उस पर ट्रैक्स और सेक्टर्स नहीं बने होते हैं। तो पहली बार उसको काम करने योग्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपने फ्लॉपी डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करना पड़ता है। ये ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिंग। तो इसका सही आंसर होगा फॉर्मेटिंग यानी कि फॉर्मेट आई। फॉर्मेट कमांड का यूज किस लिए करते हैं? अपने फ्लॉपी डिस्केट को पहली बार आरंभ करने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आई। अगले प्रश्न की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि 24वां, अ न्यू डायरेक्टरी कैन बी क्रिएटेड बाय डैश कमांड। चाहे वो यूनिक्स की बात करें, चाहे लिनक्स की बात करें, चाहे हम डॉस की बात करें, तीनों में ये कमांड हमारे लिए कॉमन है, वो है एमडी। एमडी कमांड से हम लोग क्या करते हैं? नई डायरेक्टरी बनाते हैं। mkdir या एमडी दोनों कमांड चलता है, mkdir या एमडी। तो सही आंसर होगा एमडी। ओके, तो 24वां का आंसर हो गया एम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अ मशीन विथ 16 बिट वर्ड विल बी डैश देन अ 32 बिट वर्ड मशीन। 16 बिट वर्ड वाली एक मशीन 32 बिट वर्ड मशीन की तुलना में डैश होगी। यहाँ पे आंसर होगा स्लो होगी। 16 बिट मतलब एक साथ 16 बिट को प्रोसेस करता है, 32 बिट मतलब एक साथ 32 बिट को प्रोसेस करता है। तो जाहिर सी बात है, जहां पर 32 बिट एक साथ प्रोसेस कर रहा है तो इसकी स्पीड 16 वाले की स्पीड 32 वाले की स्पीड से कम होगी। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए स्लोअर यानी कि एच। तो सही आंसर हो गया एच। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, डैश इज अ सेट ऑफ हार्डवेयर स्टैंडर्ड्स फॉलोड बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स टू अलाउ बेटर कंपैटिबिलिटी बिटवीन कंप्यूटर एंड हार्ड सॉफ्टवेयर। डैश हार्डवेयर स्टैंडर्ड्स का एक सेट है जो कि कंप्यूटर निर्माताओं द्वारा कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के बीच बेहतर कंपैटिबिलिटी कायम करने को अनुमति देता है, और यह है हमारा प्लग एंड प्ले।
जितने भी हार्डवेयर वेंडर्स होते हैं, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसा डिवाइस बनाएं जिसको कंप्यूटर में लगाते ही कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले और उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर लोड करना ना पड़े। ऐसे सभी डिवाइस को जिनको हमारा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली पहचान लेता है और स्वतः ही उसका सॉफ्टवेयर, उसका जो ड्राइवर होता है वो अपने आप अपलोड कर लेता है, अपने आप इंस्टॉल कर लेता है, ऐसे डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप यूएसबी नया खरीद के लाते हैं और अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो उसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको अलग से कोई सेटअप करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 10 है या विंडोज 7 है या विंडोज 8 है, वो अपने आप ही उसको क्या कर लेता है, सेटअप कर लेता है, इंस्टॉल कर लेता है। तो वो कैसा हुआ, प्लग एंड प्ले डिवाइस है, राइट। तो इसका सही आंसर हो गया एल, यानी कि प्लग एंड प्ले। तो प्लग एंड प्ले एक स्टैंडर्ड है हार्डवेयर का जिसके अनुसार हमारे डिवाइस को, सॉरी एल होना चाहिए, जिसके अनुसार हमारे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के साथ हमारा डिवाइस कंपैटिबल होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 27। हमारा प्रश्न नंबर 27 कहता है द कमांड टू व्यू कंटेंट्स ऑफ ए फाइल इन लिनक्स इज, लिनक्स में किसी फाइल के कंटेंट्स को देखने के लिए कमांड क्या है, कैट कमांड है, CAT, ठीक है, कैट। यहां पे प्रश्न में थोड़ी सी गलती है। प्रश्न में गलती यह है कि यहां पे जो विकल्प दिया है कैट, वो कैपिटल में दिया है, जो कि होना चाहिए कि यूनिक्स के जो कमांड्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, विंडोज पे तो ऐसा नहीं पड़ता है, बट यूनिक्स के कमांड्स कैसे हैं, केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे इसको स्मॉल में देना चाहिए था, जैसे एट्रिप कैपिटल में दिया हो या स्मॉल में दिया हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉस भी केस सेंसिटिव नहीं होता है, बट यहाँ पर फर्क पड़ेगा। बट इसका सही आंसर होना चाहिए कैट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो हमारा सही आंसर होना चाहिए बी, यानी कि कैट कमांड। आर वी क्लियर अबाउट इट? उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रही है, आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर कौन सा, 28वां होगा। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा 28वां प्रश्न कह रहा है द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आई एम सॉरी, the part of operating system that allows the user to communicate or interact with it is called। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो उपयोगकर्ता को कम्युनिकेट या इंटरेक्ट करने की सुविधा देता है डैश कहलाता है। जाहिर सी बात है, इसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं इंटरफेस। हमारा इंटरफेस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का या कंप्यूटर का, किसके साथ, यूजर के साथ। ये मेरे ख्याल से लिनक्स का क्वेश्चन है, और लिनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो शेल के माध्यम से उपयोगकर्ता से इंटरेक्ट करता है। यानी कि हमारा यूजर जो होता है वो शेल को कमांड देता है, शेल उस कमांड को देता है आपके कर्नल को, और कर्नल उसको हार्डवेयर के द्वारा कंप्लीटली एग्जीक्यूट करवा के रिजल्ट देता है। तो इंटरेक्शन के लिए हमारा जो कंपोनेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है वो है कौन सा, शेल। तो सही आंसर होगा शेल, यानी कि जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 29, और द क्वेश्चन सेज Dash is a collection of software that manages computer hardware resources and provide। मेरे ख्याल से इसमें विकल्प बदल गए हैं, तो मुझे एक बार फिर से सारे टेबल के विकल्प को पढ़ देना चाहिए। हमारा पहला इसमें विकल्प है सिस्टम, दूसरा है RM, यहाँ पे भी RM यूनिक्स का कमांड है तो ये भी स्मॉल में होना चाहिए। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन प्रोप्राइटरी, अगला है शेड्यूलिंग, नेक्स्ट इज लिंकर, अगला है ओपन सोर्स, फिर क्या है बिट लॉकर, नेक्स्ट इज कर्नल, फिर है मेमोरी मैनेजमेंट, देन लोडर, एंड्रॉयड एंड शेल। तो चलिए हम लोग आंसर्स को खोजते हैं। डैश इज ए कलेक्शन ऑफ
सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हमारा सही आंसर है सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो चलिए हमारा सही आंसर हो गया सी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है जो कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों को मैनेज करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 सेज डैश कमांड इज यूज्ड टू रिमूव फाइल्स इन यूनिक्स या लिनक्स। डैश कमांड का प्रयोग यूनिक्स या लिनक्स में फाइलों को हटाने के लिए किया जाता है। फाइल को डिलीट करने के लिए हमारे पास यूनिक्स या लिनक्स में कमांड है rm, रिमूव। rm का फुल फॉर्म है रिमूव, तो यहां पर rm कमांड यूज किया जाता है। तो सही आंसर हुआ rm, यानी कि विकल्प बी। ये स्मॉल में होना चाहिए था क्योंकि यूनिक्स और लिनक्स केस सेंसिटिव है, तो सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 31, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ डैश सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सही विकल्प होगा इसका ए, यानी कि ये। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न से आप हमारे आंसर से असहमत हैं तो कृपया आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपने तर्कों से संतुष्ट कर पाऊं। ठीक है, मैं बार बार ये कहता हूं, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर ह्यूमन एरर्स। इंसान हम भी हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि हमसे गलती कम से कम हो। राइट? तो अगर किसी प्रश्न से आप असहमत हैं, आपको लगता है कि नहीं ये विकल्प आपने जो बताया वो सही नहीं है, तो आप उसके बारे में कमेंट में हमसे चर्चा कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। 32 प्रश्न कह रहा है विंडोज इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां पे विकल्प में हमारे पास प्रोप्राइटरी सही बैठता है यहां पे। ठीक है ना? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका मालिकाना हक किसी एक कंपनी या संस्था के पास या एक व्यक्ति के पास होता है। तो विंडोज ऐसा ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यह इसका सही आंसर होना चाहिए क्या? प्रोप्राइटरी, यानी कि डी। इज दैट क्लियर? तो सही आंसर हो गया डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिनक्स इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे पास ओपन सोर्स होता है, तो ओपन सोर्स दिया है, हाँ इसमें ओपन सोर्स भी दिया है जी में, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प जी। लिनक्स एक ओपन सोर्स है, विंडोज एक प्रोप्राइटरी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है? डैश इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, इसी में पहले भी हमारे पास आ चुका है ना? क्या? मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरे तरीके से क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा, बट प्रश्न का मतलब वही है। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट इसमें दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, ये हमारा आना चाहिए जे, मेमोरी प्रबंधन। तो ये इसका सही आंसर होगा जे। अगला प्रश्न नंबर 35वां देखते हैं। 35वां में कह रहा है डैश इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ सीपीयू बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीपीयू के एलोकेशन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है शेड्यूलर। अभी हमने चर्चा जब की थी तो शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि जब मल्टी प्रोग्रामिंग में कई प्रोग्राम एक साथ रन कर रहे होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम बारी बारी से या किसी और टेक्निक से क्या करता है? सीपीयू को किसी एक जॉब को असाइन करता है, इसे कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। तो इसका सही आंसर होगा शेड्यूलिंग, यानी कि ई। प्रश्न अगले प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 डैश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइसेस बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल एंड जावा। डैश लिनक्स कर्नल और जावा पर आधारित मोबाइल उपकरणों के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
आप लोगों ने अभी तक केवल यही पढ़ा होगा कि हमारा जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का ही एक वर्जन है। बिल्कुल सही है, लिनक्स का वर्जन है, बट इसके साथ साथ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का यानी कि एंड्रॉयड का कुछ भाग सी में, C++ में और जावा में भी लिखा गया है। तो ये तीनों ही मिलकर के हमारा एंड्रॉयड की बात है। तो आंसर होना चाहिए एंड्रॉयड। एंड्रॉयड इसमें दिया है विकल्प, बिल्कुल सही, एल। तो सही आंसर हो गया एल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37। डैश is a tool in Windows 10. Dash is a tool in Windows 10 that encrypts the content of computer's hard disk drives or external drives attached to computer. Dash Windows 10 में एक टूल है जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव या कंप्यूटर से जुड़ी अन्य बाहरी ड्राइव के कंटेंट को एनक्रिप्ट कर देता है। एनक्रिप्ट करने से फायदा ये होता है कि वो हमारे लिए सिक्योर हो जाती है। इसके लिए हमारे पास विंडोज 10 में एक टूल है जिसे हम लोग कहते हैं बिट लॉकर। तो बिट लॉकर क्या हमारे पास विकल्प में दिया हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल दिया हुआ है। तो सही आंसर होगा एच, यानी कि बिट लॉकर। ठीक है ना? तो आंसर हो गया एच। आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न नंबर 38। देयर आर डिफरेंट डैश सॉफ्टवेयर विच आर रेस्पॉन्सिबल एंड लोड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज ग्रब एंड लीलो। विभिन्न प्रकार के डैश सॉफ्टवेयर हैं जैसे ग्रब और लीलो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करते हैं, लोड करने का ऑप्शन देते हैं, वो है हमारा लोडर। तो क्या हमारे पास विकल्प में कहीं लोडर दिया है? हाँ, दिया है के। तो इसका सही आंसर होगा के, यानी कि लोडर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38। द डिफरेंट डैश, ये तो हम लोग कर लिए शायद, लोडर है। 38 हो गया। चलिए अगले प्रश्न यानी कि 39वें प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 39वां प्रश्न कह रहा है, द डैश इज वेयर द डेटा विल बी एंटर्ड एंड डिस्प्लेड। अच्छा, ये विकल्प बदल गए हैं तो मुझे एक बार विकल्प पढ़ लेना चाहिए जिससे कि हमें आंसर ढूंढने में आसानी हो। पहला है फॉन्ट, दूसरा है वर्क स्पेस, तीसरा है लैंडस्केप, चौथा है ऑटो फॉर्मेट, फिर है इंसर्ट, उसके बाद है ऑल्ट शिफ्ट एक्स, फिर है हेडर एंड फुटर, फिर है पेस्ट, उसके बाद है पोर्ट्रेट, उसके बाद है वर्ड रैप, फिर है मेमोरी, उसके बाद है लाइन स्पेसिंग और आखिरी है क्लिप बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 39 says the dash is where data will be entered and displayed. डैश वो जगह है जहां डेटा एंटर और प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसका सही विकल्प है वर्क स्पेस। हम अपने वर्क स्पेस में डेटा को एंटर करते हैं और वहीं पे वो दिखाई भी देता है। तो इसका सही आंसर है बी, वर्क स्पेस। अगला प्रश्न, टाइम्स न्यू रोमन इज अ नेम ऑफ अ, मेरे ख्याल से जितने लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं या यूज करते हैं इसको जानते होंगे। टाइम्स न्यू रोमन एक बहुत ही फेमस फॉन्ट का नाम है। फॉन्ट मीन्स राइटिंग स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट, राइट। तो ये हमारा एक बहुत ही पॉपुलर फॉन्ट है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ए, फॉन्ट। तो इसका आंसर हो गया ए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 41वां। हमारा 41वां प्रश्न कह रहा है, यूज डैश टू मार्क टर्म्स यू वांट टू इंक्लूड इन योर इंडेक्स। उन शब्दों को चिन्हित करने के लिए डैश का उपयोग करें जिन्हें आप इंडेक्स में शामिल करना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑल्ट शिफ्ट एक्स। अगर आप किसी एंट्री को अपने इंडेक्स में, वर्ड में किसी शब्द को आप अपने इंडेक्स में शामिल करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके ऑल्ट शिफ्ट एक्स दबा दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपके इंडेक्स में एंट्री हो जाएगी। तो सही आंसर होगा ऑल्ट शिफ्ट एक्स, यानी कि एफ। सही आंसर है एफ। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42। डैश determines the amount of vertical space between lines of text in a paragraph. डैश एक पैराग्राफ के टेक्स्ट की लाइनों के पंक्तियों के बीच वर्टिकल स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है।
ये तो आपको पता है क्या है, लाइन स्पेसिंग होता है। तो लाइन स्पेसिंग के लिए इसमें कोई विकल्प दिया है क्या? देखिए, हाँ, एल में ही दिया है लाइन स्पेसिंग, है ना। तो हमारा आंसर है एल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, डैश टैब इज यूज्ड टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल इन वर्ड फाइल्स। डैश टैब का उपयोग करके वर्ड फाइल में हम टेक्स्ट को टेबल में बदलने के लिए कर सकते हैं, और ये इंसर्ट टैब में होगा। हमारे पास टेबल किस मेन्यू में आता है? इंसर्ट में आता है। तो इसका सही आंसर होगा इंसर्ट। इंसर्ट यानी कि ई, है ना। तो हमारा सही आंसर हो गया ई। देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स वही लोग आसानी से कर पाएंगे जिन्होंने अपने प्रैक्टिकल्स को बहुत ध्यानपूर्वक किया है। इसलिए हम लोग हमेशा, जो टीचर होता है वो क्लास में बच्चों से हमेशा कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करिए। जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना से ज़्यादा विकल्प आपको याद रहेंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। खैर, अभी तो आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। एग्ज़ाम आपका, जहाँ तक मेरा ख्याल है, 9 तारीख को ही पहला पेपर है ना। IT टूल्स का 9 जनवरी को है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको मिल सकें उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इन्हीं में से जो मैं 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें से मुझे उम्मीद है 10% तो फंसने ही फंसने हैं, और 10% आपके, यानी कि 10 क्वेश्चन होते हैं। अगर 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन फंस गए 100 में से, तो आपके तो पूरे फिल इन द ब्लैंक्स आपके मिल गए इसी में, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी होंगे। चलें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 कहता है, डैश फीचर कैन बी यूज्ड टू अप्लाई स्टाइल्स बेस्ड ऑन फॉर्मेटिंग इन द डॉक्यूमेंट। हमारे डैश फीचर का उपयोग करके डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग के आधार पर स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट हमें क्या करता है, कई सारे स्टाइल्स देता है फॉर्मेटिंग का, उसमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सही आंसर है इसका ऑटो फॉर्मेट, यानी कि डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 45। 45वां प्रश्न कहता है, डैश ग्रुप इज इंसर्ट टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट हेडर। इंसर्ट टैब में डैश ग्रुप का उपयोग वर्ड फाइल्स में हेडर डालने के लिए किया जाता है। सही आंसर है हेडर एंड फुटर। इंसर्ट मेन्यू में हेडर एंड फुटर टैब होता है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर दोनों लगा सकते हैं। तो सही आंसर है हेडर एंड फुटर। ठीक है, तो सही आंसर है जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि 46वां, a temporary storage area used for keeping the cut or copied text is called। कट या कॉपी किए हुए टेक्स्ट को रखने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अस्थायी स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं। ध्यान रखिए, जब हमने पढ़ाया था तो बताया था, जब भी हम कोई चीज़ कट या कॉपी करते हैं तो एक स्पेशल मेमोरी एरिया जो कि टेम्परेरी होता है वहाँ पर उसको पहुँचा देता है, और उसे कहते हैं क्लिप बोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा क्लिप बोर्ड, यानी कि एम, है ना। तो हमारा आंसर हो गया एम, यानी कि क्लिप बोर्ड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 47वां, द प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट गोइंग पास्ट राइट मार्जिन टू नेक्स्ट लाइन इज टर्म्ड एज। अगली पंक्ति में पिछले राइट मार्जिन से टेक्स्ट को प्लेसमेंट करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है वर्ड रैप। वर्ड रैप एक फीचर होता है कि जब आप टाइप करते हैं और टाइप करते करते आप राइट मार्जिन के पार जाते हैं और हमारा शब्द कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो वर्ड क्या करता है, या कुछ और भी अन्य सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो क्या करता है, उस टेक्स्ट को पूरा का पूरा अगले लाइन में पहुंचा देता है। इस फीचर को हम लोग कहते हैं वर्ड रैप। तो सही आंसर होगा इसका वर्ड रैप। वर्ड रैप हमारे पास इसमें दिया है, हाँ जे में दिया है, तो सही आंसर हो गया जे, यानी कि वर्ड रैप। अगले प्रश्न में चलते हैं। शॉर्टकट कंट्रोल वी इज यूज्ड टू। शॉर्टकट कंट्रोल वी का उपयोग कर डैश के लिए किया जाता है। ये तो मेरे ख्याल से हर किसी को रट गया होगा। कंट्रोल वी इज फॉर पेस्ट। कॉपी पेस्ट हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा
पेस्ट यानी कि H। तो सही आंसर हो गया H। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है यू विल यूज डैश टू असाइन अ नेम टू अ स्पेसिफाइड पॉइंट इन डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी विशेष स्थान को मार्क करने के लिए, उसको एक नाम देने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर है बुकमार्क। तो बुकमार्क क्या दिया हुआ है हमारे पास विकल्प में, देखिए हाँ दिया है J। तो बुकमार्क एक ऐसा फीचर होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में निशान लगाने के काम आता है, जिससे कि आप कहीं जा रहे हो, निशान लगा के गए, अगली बार आए तो सीधे वहीं से अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो सही आंसर है बुकमार्क यानी कि J। और आखिरी प्रश्न आज की सीरीज में वो है हमारा MS वर्ड इज और एन डैश सॉफ्टवेयर। MS वर्ड एक डैश सॉफ्टवेयर है, इसका सही आंसर है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हमारे पास दिया है हाँ E है, तो सही विकल्प है E। ओके, तो E यानी कि MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके साथ ही हमारा ये सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। मैंने आज की सीरीज में रिक्त स्थान पूर्ति के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 50 क्वेश्चंस का चयन किया था। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मेरे हिसाब से आगामी आपके O लेवल एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल मैं एक बार फिर से आपके सामने इसकी दूसरी सीरीज यानी कि फिर से कुछ 50 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान पूर्ति का लेके आऊंगा। जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे एक बार फिर से विनती करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए संजीवनी का काम करता है, हमारा जोश बढ़ाता है, हम दुगने जोश से और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने ला सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई सुझाव है, आप किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमसे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।